कठुआ जो कांड हुआ है, 8 साल की बच्ची का जो सामूहिक बलात्कार करके उसे मार दिया गया, उसके बाद बीजेपी के मंत्री उसके जो आरोपी थे उनके समर्थन में सड़कों पे उतरते हैं। इस तरीके से तमाम उन्नाव जो रेपिस्ट है, कुलदीप सेंगर जो है, जो आप समझ लीजिए यौन उत्पीड़न के आरोपी है, पॉस्को एक्ट लगा है, वो खुलेआम प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है कि वो हमको बोलेंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा देंगे। बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। मन की बात वो इतनी करते हैं, एक बार और मन की बात करे वो बेटी के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के साथ तो आज वो है नहीं। इतनी सारी बेटियां खड़ी हैं अपने लिए न्याय मांगने के लिए, फिर भी वो कुछ न्याय नहीं दे रही। अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट पे खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लड़कियां प्रदर्शन कर रही है भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ, क्योंकि पहलवानों की जो आज जंतर मंतर पे लगातार कई दिनों से धरना दे रही हैं और आरोप है कि यौन शोषण किए हैं 1000 से करीब अधिक लड़कियों के साथ। और इसलिए आज पटना वुमेन्स कॉलेज गेट के सामने, ये शायद इसी कॉलेज के छात्रा होंगी, अब प्रदर्शन करके न्याय की मांग कर रही है। ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके उन पर FIR भी हुआ है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार बात करती है महिलाओं की सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, क्या मांग करती है आप? मांग यही करते हैं कि पिछले 21 दिनों से महिला पहलवान जो एशियाई ओलंपिक खेल को भारत को रिप्रेजेंट करके भारत के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जीतती हैं, ऐसे पदक जीतते हैं, तब तो मोदी जी बहुत ही फोटो खिंचवाते हैं और उनकी बाबाई में उनके सामने आते हैं। लेकिन जब देश की बेटी जंतर मंतर की सड़कों पे पिछले 21 दिनों से बैठी है तो उनके ऊपर एक शब्द भी नहीं निकल रहा है मोदी जी के। इसके विरोध में है कि वो जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बावजूद भी उनकी जो चुप्पी है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बृजभूषण शरण जो बीजेपी सांसद है, महासंघ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं दे रहे, मुंह चुपचाप बैठे हुए एकदम कुछ नहीं बोल रहे। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो उनका कहीं ना कहीं संरक्षण कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग आज पटना विमेंस कॉलेज के मेन सड़कों पे आए उनके विरोध में कि उनको गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तारी उनकी नहीं होगी हम लोग इसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे, महिला पहलवानों के समर्थन में उनकी आवाजों में आवाज को बुलंद करेंगे। अरे बताइए, वो तो बृजभूषण सिंह बता रहे हैं कि अगर मोदी जी कह दे तो हम आज इस्तीफा दे दें, तो मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? मोदी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं और लड़कियों के साथ जो यौन उत्पीड़न देश के महिलाओं के पहलवानों के साथ, देश के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले बहुत सारी घटना होती है लेकिन उभर के सामने नहीं आती है। तो हम लोग पिछले कई दिन से महिला पहलवान जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही है, धरना दे रहे हैं, उनके साथ बहुत बदतमीजी हो रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मार्च निकाले हैं महिला के समर्थन के लिए। अच्छा, विनेश फोगाट ने ट्वीट किया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों से बचाओ। इसमें जिस तरीके से कठुआ जो कांड हुआ है, 8 साल की बच्ची का जो सामूहिक बलात्कार करके उसे मार दिया गया, उसके बाद बीजेपी के मंत्री उसके जो आरोपी थे उनके समर्थन में सड़कों पे उतरते हैं। इस तरीके से तमाम उन्नाव जो रेपिस्ट है, कुलदीप सेंगर जो है, वो उनके जो पीड़िता जो थी, जो आरोप लगाई थी कुलदीप सेंगर पे, तो उनके सारे परिवार को तबाह कर दिया गया। आज वो वकील और पीड़िता जो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से लड़ाई लड़ रही है। तो इस तरीके का तमाम जो घटनाएं हैं महिलाओं के साथ होते आ रहा है और इसके बावजूद भी मोदी जी है जो चुप रह रहे हैं। किसी भी तरीके से उनके समर्थन में एक भी आवाज नहीं निकलता, एक भी मन की जो आवाज होता है, जो मन की बात करते हैं, वो नहीं निकलता। इससे साफ साफ दिखता है कि वो एक तरीके से महिला विरोधी है। तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवान, स्टार पहलवान जब सड़क पे उतरी है तो उनके समर्थन में भी आवाज नहीं निकाले। तो ये साफ साफ दिख रहा है, उनकी चुप्पी जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से उन लोग का संरक्षण कर रहे हैं। तभी तो वो बोल रहा है, एक आरोपी जो आप समझ लीजिए यौन उत्पीड़न के आरोपी है, पॉस्को एक्ट लगा है, वो खुलेआम प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा है कि वो हमको बोलेंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये जवाब तो उनसे बनता है ना कि आप ऐसे इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है, पर बिल्कुल वो दिखा रहे कि प्रधानमंत्री सबके है ना, एक पार्टिकुलर आपके लिए तो नहीं है, आपके पार्टी के लिए तो नहीं है, वो देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो बोल रहा है, एक यौन पीड़ित आरोपी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो दे देंगे, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलते, तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है। आंख पे चश्मा उतार करके देखने की जरूरत है कि कहां से संरक्षण मिल रहा है, क्यों ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मोदी सरकार दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित है हमारी सरकार में, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार में सुरक्षित है? नहीं, सुरक्षित आदमी तो खूब दावा करती हैं। कोई भी सरकार है, महिलाएं कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती हैं जब तक समाज उसको ना सुरक्षित महसूस करवाए।
आज भी कितने सारे ओलंपिक मेडलिस्ट है वो सारे, और उनके साथ फिर भी हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, तो हम लोग तो फिर भी बहुत छोटे हैं और फिर भी उन लोग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और जेल भी होना चाहिए उनको, कम से कम होना वो चाहिए। तो बोल रहे हैं कि मोदी जी कहेंगे तो हम इस्तीफा भी दे देंगे। तो मोदी जी को बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए। मन की बात वो इतनी करते हैं, एक बार और मन की बात करे, वो बेटी के साथ करे वो। बेटियों की बात करें, जी बिल्कुल, इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के साथ तो आज वो है नहीं। इतनी सारी बेटियां खड़ी है अपने लिए न्याय मांगने के लिए, फिर भी वो कुछ न्याय दे नहीं रहे हैं। साथ नहीं खड़े। नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये पटना वुमेन्स कॉलेज है और जंतर मंतर पे जो हमारी बहन बेटियां पहलवान बैठी है धरना पर, उनके सपोर्ट में आज पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं यहाँ पर थोड़े सा प्रदर्शन करके न्याय की मांग कर रही है। और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मोदी जो सरकार है वो केवल दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जो ये लड़की है, इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में बोला। कठुआ कांड आपको याद है, उसके रेपिस्टों के समर्थन में बीजेपी के नेता मंत्री रैली निकाले थे, उसके बाद से कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में रैली निकाले थे। और इस प्रकार से मोदी सरकार में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है। बाकी इस पर आपका राय के इंतजार है, कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।